जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 9। वी आर डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर 3। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, आज हमने उसके फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करना है। लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे डाटा कम्युनिकेशन के बारे में और हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। 2 कंपोनेंट को हमने डिस्कस कर लिया था। आज मज़ीद जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन से मुराद ये था कि हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल है जिसे हम डाटा कह रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो जब हम उनको कम्युनिकेट करवा रहे हैं थ्रू एनी मीन्स, तो डैट इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। हमने इनके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया सेंडर के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं। रिसीवर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमने टॉपिक डिस्कस किया डैट इज़ मैसेज को मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा। मैसेज में आपके पास टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दिस, ये तमाम मैसेज था जिसे हम डाटा कहते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने मैसेज के अंदर पढ़ी थी वो उसके 2 पार्ट्स थे। एक था उसका पेलोड और दूसरा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इसको मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। पेलोड से मुराद होता है जो आपका मैसेज है, मैसेज में मौजूद जो डाटा है उसे पेलोड कहा जाता है। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये होता है कि जिस एड्रेस पे भेजा गया या से भेजा गया है वो आपका कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। लाइक हमने ये एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी आपके पास स्टूडेंट्स वाली, मतलब कि आपने स्टूडेंट्स की 8 क्लास की बुक्स हैं वो हर बंदे को देनी है। अब जो किताब है डैट इज़ पेलोड, और जो किताब के ऊपर एड्रेस लिखा गया है आगे भेजने के लिए वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। आज जो टॉपिक हमने उसके बाद हमने प्रोटोकॉल को भी डिस्कस कर लिया था। प्रोटोकॉल से मुराद था वो मीडियम जिसके थ्रू एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट होता है या भेजा जाता है। जो इसका लास्ट टॉपिक था वो आज हमने डिस्कस करना है, डैट इज़ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम हमने डिस्कस करना है। इसको हम देख लेते हैं। मीडियम इज़ द फिज़िकल पाथ। मीडियम वो ज़ाहिरी रास्ता है डैट कनेक्ट अ सेंडर एंड अ रिसीवर, जो एक भेजने वाले को और एक रिसीव करने वाले को आपस में जोड़ता है। इट इज़ यूज़ टू ट्रांसमिट डाटा। ये इस्तेमाल किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डाटा की नकलो हमल करने की, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। द मीडियम कैन बी, अब मीडियम से हमने मुराद था रास्ता। कैन बी अ कॉपर वायर ऑफ अ ऑप्टिक फाइबर केबल और अ माइक्रोवेव एट्सेट्रा। मीडियम से मुराद क्या होगा, वो रास्ता जिसके ज़रिए डाटा सेंडर से रिसीवर तक जाता है। अब हम ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कॉपर वायर से मुराद ये होगा कि जैसे आप इंटरनेट की तार इस्तेमाल करते हैं या आप टीवी की केबल इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने टीवी की केबल देखी हो तो अंदर से वो उस जिसमें वो आइसोलेट हुई होती है, कवर हुई होती है, उसके अंदर एक ब्राउन कलर की तार होती है, उसे कॉपर कहा जाता है, और उसके ऊपर आइसोलेट ब्लैक कलर का कवर चढ़ाया होता है। अब वो तार बेसिकली मीडियम है जिसमें सिग्नल्स एक आपके राउटर से आपके टीवी तक या आपके डिश से आपके टीवी तक जाते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स आपके पास नेट की वायर है जिसके ज़रिए आपका इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है जिससे डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जैसा कि आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है। डैट मैसेज इज़
ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू अ रिसीवर थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडियम। एक ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। जैसा कि आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम में आपके पास क्या है कि सेंडर है, सेंडर के ऊपर ये रूल्स अप्लाई हुए हैं। रूल 1 2 प्रोटोकॉल कहते हैं नेटवर्क, जिसके थ्रू मीडियम को इस्तेमाल करते हुए डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा इस चीज़ को समझाऊं, जैसे कि आप कोई सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, डैट इज़ योर प्रोटोकॉल, डैट इज़ योर नेटवर्क। अब वो वाई सिग्नल्स हैं, वाया वो केबल के ज़रिए है, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम, और डैट इज़ कॉल्ड चैनल, जिसके थ्रू डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। अ डिवाइस में यूज़ मल्टीपल चैनल एट द सेम टाइम। एक डिवाइस बहुत से चैनल्स भी इस्तेमाल कर सकती है एक ही वक्त में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ सेल फ़ोन इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट, अगर एक सेल फ़ोन को हम इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं यूजिंग वाईफाई और एनीथिंग एल्स, इट यूजिंग अ डाटा चैनल, वो डाटा चैनल इस्तेमाल करेगा 4G 3G 4G और LTE for using the internet service and a voice channel for calling purpose। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूरे पॉइंट्स के तौर पर पूछा जाएगा तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और अगर अलग अलग पॉइंट की सूरत में पूछा जाएगा तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसमें आपके पास क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि डिफ़ाइन डाटा कम्युनिकेशन की मैंने डेफिनेशन आपको मार्क करवा दी है। कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में आपको कंपोनेंट्स लिखने होंगे, सेंडर, रिसीवर, उसके बाद आपके पास मैसेज है, देन प्रोटोकॉल है, आपके पास प्रोटोकॉल है, और उसके बाद आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। अगर ये पॉइंट आपको सारे याद करने हैं, इसमें से कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है, और आपने इसको पूरा ही याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास ये, और उसके अलावा अगर ये अलग अलग डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। डाटा कम्युनिकेशन से पहले हमने पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में, उसका भी मैंने आपको बताया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह इस चैप्टर में अभी तक हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं। एक आपके पास कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, डाटा कम्युनिकेशन है, और दूसरा आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा वो इस चैप्टर में मेजर किरदार अदा करते हैं, डैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम तमाम मॉडल्स के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क क्या होता है। अब वो नेटवर्क को मॉडल कैसे किया जाता है, बनाया किस तरह से जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ना है।